गणेश जी को हम विघ्नहर्ता भी बोलते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है हमेशा पुराने तरीके ही काम नहीं करते। गणेश जी हर सिचुएशन को इंटेलिजेंटली हैंडल करते हैं। लाइफ में जब हम स्ट्रेस्ड और इम्पेशेंट होते हैं डिसीजंस गलत हो सकते हैं। स्मार्टली यूज करके हम अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं कि हमें अपने रिलेशनशिप्स को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। गणेश जी हमेशा फोकस में रहते हैं, चाहे वो पूजा कर रहे हो, मोदक खा रहे हो या कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। ईगो या गुस्से से अफेक्ट नहीं होने चाहिए, यानी विनम्र भी रहना चाहिए। बाल गणेश खूब मस्ती करते हैं, खेलते कूदते हैं, हर छोटे छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट्स बड़ा रिजल्ट लाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं भगवान गणेश के 10 लाइफ लेसन्स के बारे में जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। गणेश जी सिर्फ एक देवता नहीं जिसे हम अपने घर के एंट्रेंस पर स्थापित करते हैं या तीज त्योहारों में उनकी पूजा करते हैं, बल्कि उनकी स्टोरीज में ऐसे सीक्रेट्स छुपे हैं जो आज के ज़माने में हमारे लिए बहुत यूज़फुल हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं भगवान गणेश हमारी लाइफ को कैसे बेटर बना सकते हैं। लेसन नंबर 1, ओवरकम ऑब्स्टेकल्स विद क्रिएटिविटी। गणेश जी को हम विघ्नहर्ता भी बोलते हैं, यानी जो हमारे विघ्नों को, हमारे कष्टों को हर लेते हैं, सब ऑब्स्टेकल्स को रिमूव कर देते हैं। एक बार की बात है जब गणेश जी और कार्तिकेय एक रेस में हिस्सा लेते हैं। वो रेस थी कि कौन सबसे पहले इस दुनिया का चक्कर लगाकर वापस आएगा। जैसे ही रेस स्टार्ट हुई कार्तिकेय जी तुरंत निकल गए इस रेस को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन गणेश जी थोड़ा ठहरे और सोचते हैं कि मैं कैसे इस रेस को जल्दी से जीत सकता हूँ। उन्होंने सोचा मेरे लिए तो मेरे माता पिता यानी शिव पार्वती ही पूरी दुनिया है, तो उन्होंने उनके ही चारों तरफ परिक्रमा करना शुरू कर दिया और इस रेस को जीत लिया। इससे हमें ये सीखने को मिलता है जब भी कोई प्रॉब्लम आती है हमेशा पुराने तरीके ही काम नहीं करते, कुछ क्रिएटिवली सोचना पड़ता है ताकि हम कुछ स्मार्ट सॉल्यूशन निकाल पाए जो जल्दी से हो जाए। अब हम बात करते हैं अगले लेसन की। लेसन नंबर 2, बी वाइज एंड कीप लर्निंग। गणेश जी बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं। उनकी हर एक कहानी हमें दिखाती है कि कैसे गणेश जी हर सिचुएशन को इंटेलिजेंटली हैंडल करते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि हमें भी हर वक्त सीखते रहना चाहिए और हम सीखने के लिए बुक्स पढ़ सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं और एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। नॉलेज हमारे लिए एक पावरफुल टूल है लाइफ के चैलेंजेस के लिए। अब हम बढ़ते हैं अगले लेसन की तरफ। लेसन नंबर 3, पेशेंस एंड कामनेस। गणेश जी हमेशा शांत और संतुलित रहते हैं, काम एंड कंपोज रहते हैं, चाहे सिचुएशन कितनी भी कठिन क्यों ना हो। वो हमेशा शांति से सोच कर डिसीजन लेते हैं। वो हमें सिखाते हैं लाइफ में जब हम स्ट्रेस्ड और इम्पेशेंट होते हैं डिसीजंस गलत हो सकते हैं, इसलिए हमेशा शांति से सोचें और फिर एक्शन लें। अब बढ़ते हैं अगले लेसन की तरफ। लेसन नंबर 4, टर्न योर वीकनेसेस इनटू स्ट्रेंथ्स। एक बार की बात है महर्षि वेदव्यास जी एक लेखक ढूंढ रहे थे जो बिना रुके बिना थके पूरे महाभारत का ग्रंथ लिख दे, और गणेश जी ने ये शर्त मान ली और तब महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत बोलना स्टार्ट किया और गणेश जी ने लिखना शुरू कर दिया। लिखते लिखते उनकी कलम टूट गई और उन्होंने फिर अपने टूटे हुए दांत से महाभारत को लिख दिया और तब से उनका नाम एक दंत पड़ गया। गणेश जी बताते हैं कि हमारी जो वीकनेसेस हैं उन्हें हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हमारे फ्लॉज को स्मार्टली यूज करके हम अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं। जो आज हमारी कमियां हैं वो हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अब बढ़ते हैं अगली सीख की तरफ। लेसन नंबर 5, वैल्यू रिलेशनशिप्स। गणेश जी की हर कहानी से हमें ये देखने को मिलता है कि उनका बॉन्ड उनके माता पिता शिव पार्वती और उनके दोस्त चूहे के साथ बहुत ही गहरा है। वो हमें सिखाते हैं कि हमें अपने रिलेशनशिप्स को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। हमें अपनी फैमिली, अपने दोस्त के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना चाहिए। यही सपोर्ट सिस्टम बनेगा हमारे टफ टाइम्स के लिए। अब
बात करते हैं अगले लेसन की। लेसन नंबर 6, फोकस एंड माइंडफुलनेस। गणेश जी हमेशा फोकस में रहते हैं, चाहे वो पूजा कर रहे हो, मोदक खा रहे हो या कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। वो हमें सिखाते हैं फोकस एंड माइंडफुलनेस से प्रोडक्टिविटी और क्लैरिटी दोनों ही बढ़ा सकते हैं। मल्टीटास्किंग से बेटर है किसी एक काम पे डीप फोकस करना। अब बढ़ते हैं अगले लेसन की तरफ। लेसन नंबर 7, मैनेज ईगो एंड एंगर। गणेश जी हमेशा समझदारी से और शांत दिमाग से काम लेते हैं। वो कभी गुस्से में या ईगो से रिएक्ट नहीं करते। वो हमें सिखाते हैं लाइफ में हमारे डिसीजंस और रिलेशनशिप्स ईगो या गुस्से से अफेक्ट नहीं होने चाहिए। हमेशा स्मार्ट रिएक्ट करें और कंट्रोल रखना सीखें। अब बात करते हैं अगले लेसन की। लेसन नंबर 8, बी हम्बल। गणेश जी इतने शक्तिशाली होने के बाद भी हम्बल हैं, विनम्र हैं। उनकी यही विनम्रता, यही ह्यूमिलिटी उन्हें अप्रोचेबल और लव्ड बनाती है। वो हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी अचीवमेंट्स के साथ साथ ह्यूमिलिटी भी मेंटेन करनी चाहिए, यानी विनम्र भी रहना चाहिए। ये रिस्पेक्ट और ट्रस्ट बनाता है, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल। लेसन नंबर 9, बैलेंस फन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाल गणेश खूब मस्ती करते हैं, खेलते कूदते हैं, लेकिन कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं भूलते। वो हमें सिखाते हैं कि हमें काम के साथ साथ फन करना, रिलैक्स करना, मस्ती करना भी ज़रूरी है। बैलेंस लाइफ हमें ज़्यादा खुश और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाती है। लेसन नंबर 10, गणेश जी की छोटी छोटी आदतें, जैसे हर काम ध्यान से करना, डिसिप्लिन फॉलो करना और हर छोटी बात में भी थैंकफुल रहना, एक बड़ा इम्पैक्ट डालती है लाइफ में। वो हमें सिखाते हैं कि हर छोटे छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट्स बड़ा रिजल्ट लाते हैं। सो नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ स्मॉल पॉजिटिव एक्शंस। गणेश जी के ये लेसन्स सिर्फ कहानियां नहीं, ये हमारी डेली लाइफ के गाइड हैं। सो आज ही एक स्टेप लीजिए, एक लेसन अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए और देखिए कैसे ये छोटे छोटे स्टेप्स आपकी लाइफ में बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट लाते हैं।